एक औरत जिसका नाम रेखा रहता है। रेखा की उम्र लगभग 35 साल। इसका एक थर्ड फ्लोर का मकान रहता है जिसको वो रेंट पे चलाती, किराए पे चलाती। एक दिन एक लड़का आता है, किराए पे मकान मांगता है। इसके बाद वो रहने लगता है। बाकी जैसे 3 से 4 दिन का वक्त गुजरता है, रेखा सोचती है कि क्यों ना कुछ महीनों का किराया इस लड़के से एडवांस में मांग लिया जाए। इसके बाद उसके कमरे के पास जाती, सोचती है दरवाजा खटखटाए, तभी उसको कमरे के भीतर से कुछ अजीब सी आवाजें आती। अब ये रेखा सोचने लगती है कि आखिरकार लड़का तो अकेले रहता है, ऐसी आवाजें किसकी आ रही। रेखा का मकान रहता है, रेखा को ये पता रहता है कि कौन सा नजारा कहां से दिखेगा। रेखा खिड़की के एक दराज से एक फांक से झांक के देखती तो बिल्कुल अपने आप से बाहर होने लगती है। दरअसल जो लड़का है वो मोबाइल फोन में ब्लू फिल्म दिख रहा था, अश्लील वीडियो देख रहा था और कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था जिसको देखने के बाद रेखा भी अपने आप से बाहर होने लगती है। इसके बाद वो दरवाजा खटखटाती। जो लड़का रहता है वो घबराहट में उठता है, दरवाजा खोलता है और जब सामने देखता है कि मकान मालकिन है तो वाकई वो शर्मा सा जाता है। इसके बाद जो रेखा है उस लड़के से कहती है कि ऐसी वीडियो देखना तो मुझे भी पसंद है, क्या तुम मेरे साथ नहीं देख सकते हो। इसके बाद वो लड़का और रेखा दोनों मिलके इस वीडियो का लुत्फ उठाने लगते हैं, वीडियो दोनों देखने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद ये रेखा जो है अपने आप से इस कदर बाहर होती है, उस लड़के के साथ कुछ टाल मटोल करने लगती है। लड़के को भी समझने में देर नहीं लगती। अब दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे आपे से बाहर होते हैं कि संबंध बनाने लगते हैं और दोनों एक दूसरे का भरपूर साथ देते हैं। बाकी ये सिलसिला एक बार शुरू हुआ तो फिर थमने का नाम नहीं ले रहा था। लगभग 3 से 4 महीने का वक्त गुजर जाता है। बाकी इसके बाद कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना किसी ने की ही नहीं थी। तो आखिरकार उस लड़के के साथ क्या होता है, इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यस के क्राइम कथा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यस के क्राइम कथा की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस कहानी को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूं है तो परेशान कर देने वाली, बाकी एक बहुत बड़ी सीख देके जाने वाली है। तो इस कहानी की शुरुआत करूं उससे पहले जितने भी हमारे भाई बहन हैं, जितने भी हमारे दोस्त मित्र हैं, सबसे एक ही गुजारिश है, एक ही रिक्वेस्ट है रोज की तरह कि अगर जो वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है और मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों तक रोज एक नई कहानी लेके आऊं। तो आप लोगों के साथ की, आप लोगों की सपोर्ट की बेहद मुझे जरूरत है। और अगर जो आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए आज की घटना की, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल ये जो कहानी है भारत की राजधानी दिल्ली, इसी दिल्ली की एक छोटी सी कॉलोनी में एक 3 मंजिला मकान रहता है जिसकी मालकिन होती है रेखा। रेखा की उम्र लगभग 35 साल। रेखा का जो पति होता है विवेक, वो विदेश में रह के अपने परिवार के लिए रुपए कमा रहा होता है और रेखा अपनी बेटी के साथ इसी दिल्ली में रहती। ये मूल रूप से रहने वाले राजस्थान प्रदेश के होते हैं। बाकी दिल्ली में रह के छोटा मोटा काम काज रेखा भी कर लेती, साथ ही अपनी बेटी को पढ़ाती लिखाती। बेटी जिसका नाम अंकिता होता है, अंकिता की उम्र लगभग 18 साल। सब कुछ अच्छा चलता है। बाकी रेखा का थर्ड फ्लोर का जो मकान होता है, वो सोचती है कि इतना बड़ा मकान है, हम रहने वाले दो ही हैं, अगर जो किराएदार को दे दिया जाए तो कुछ रुपए यहां से भी मिल जाएंगे।
इसके बाद रेखा जो है अपने आस पड़ोस वाले लोगों से कहती है कि ऐसा है, अगर जो कोई किराएदार आए तो आप बताइएगा, मैं अपनी मकान कुछ कमरे किराए पे उठाना चाहती हूँ। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। एक दिन एक लड़का जिसका नाम प्रिंस होता है, प्रिंस वैसे तो रहने का बेंगलुरु का होता है, बाकी वो दिल्ली में कामकाज की तलाश में आता है और यही वो किराए की मकान ढूंढता है। कहीं से इसे पता चलता है कि यहाँ कमरा मिल जाएगा। इसके बाद आता है, उसकी मुलाकात रेखा से होती है और अपना आधार कार्ड, अपना पता सब कुछ नोट करवाता है। इसके बाद रेखा उसको कमरा दिखाती है। उस कमरे में अब वो अपना सामान शिफ्ट करता है और प्रिंस रहने लगता है। धीरे धीरे 3 से 4 दिन का वक्त गुजरता है। जैसे 3-4 दिन का वक्त गुजरता है, रेखा को कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। इधर उधर कई जगह वो फोन भी करती है, अपने पति को भी फोन करती है, तो पति कहता है कि तनख्वाह आएगी तभी भेज पाऊंगा, अभी मैंने कुछ समय पहले ही एडवांस लिया था जो कि तनख्वाह से कट रहा है। अब जब रेखा परेशान हो जाती है तो सोचती है कि लड़का जो आया है किराया दे के रहने के लिए, क्यों ना कुछ महीने का किराया उससे एडवांस में ले लिया जाए। इसके बाद अब रेखा अपने घर के 3rd फ्लोर पे जाती है और जब वहां जाती तो जैसे ही सोचती कि दरवाजा खटखटाए, तब तक उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें आती। अब वो रुक जाती है और सोचने लगती है कि कमरे के भीतर तो लड़का अकेले रहता है, आखिर ये आवाजें आ कहां से रही। तभी वो खिड़की के दराज से झांकती और जब झांकती तो 5 मिनट वही खड़ी की खड़ी रह जाती है, क्योंकि वो जो लड़का था अपने मोबाइल फोन में ब्लू फिल्म देखता था, क्योंकि उसकी ये लत लग चुकी थी, उसकी आदत में आ चुका था। वो ये न्यूड वीडियो देख रहा था, जिसको देखने के बाद रेखा भी अब कुछ देर तक वहीं से देखती है और जो लड़का है अपने शरीर के साथ, अपने अंगों के साथ कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था, जिसको देखने के बाद रेखा अपने आप को रोक नहीं पाती। इसके बाद दरवाजा खटखटाती और दरवाजा जब खटखटाती है तो जो लड़का है प्रिंस दरवाजा खोलता है और जब दरवाजा खोलता है तो सामने अपनी मकान मालकिन को देखता है। देखते ही वो परेशान हो जाता है और ये समझ जाता है कि लग रहा है मालकिन हमारी जो कि वीडियो में देख रहा था इसको सुन चुकी। वो शर्मा जाता है। बाकी रेखा कहती है कि जो तुम वीडियो देख रहे थे, क्या तुम मेरे साथ नहीं देख सकते हो। इसके बाद प्रिंस मुस्कुराते हुए बेड पे जाके बैठ जाता है, उसी के बगल में रेखा भी जाके बैठ जाती है और दोनों बैठ के न्यूड वीडियो देखने लगते हैं, ब्लू फिल्म देखने लगते हैं। धीरे धीरे लगभग 30 से 35 मिनट का वक्त जब गुजरता है तो रेखा अपने आप को रोक नहीं पाती और इस प्रिंस जिसकी उम्र लगभग 22 साल रहती, इस लड़के के साथ इसके अंगों पे हाथ फेरने लगती है, इससे कुछ अश्लील हरकतें करने लगती है। एक जवान लड़का ये भी अपने आप को रोक नहीं पाता, ये भी समझ जाता है कि हमारी मकान मालकिन हमसे चाहती क्या है। इसके बाद ये लड़का जो प्रिंस ये रेखा के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। रेखा भी इसमें भरपूर इसका साथ देती है। दोनों जब थक जाते हैं तो दोनों कुछ देर वहीं लेट जाते हैं, सो जाते हैं। इसके बाद अब रेखा वहां से उठती है, अब रोज की तरह अपने काम काज में लग जाती है। धीरे धीरे शाम होती है। शाम को जो अंकिता अपने ही इलाके से इंटर की पढ़ाई कर रही होती, पढ़ के आती। अब धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। बाकी ये जो रेखा है, इसको इस लड़के की लत इस कदर लगती है कि वो अक्सर अब इस लड़के के पास जाने लगती है और दिन में समय देख के उसके साथ संबंध बना लेती। बाकी जैसे ही लगभग 2 सप्ताह का समय गुजरता है, एक दिन रात के समय रेखा को लगता है कि मुझे उस लड़के के पास जाना चाहिए। वो अपने बिस्तर से उठती है जबकि उसकी बेटी सो रही होती है और इसके बाद वो अपने किराएदार प्रिंस के कमरे में जाती है। अब जब वहां जाती है तो उसके साथ फिर वही हरकत, ये दोनों ब्लू फिल्म देखते हैं। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब लगातार ये सिलसिला चलते रहता है। इसी बीच जो अंकिता उसकी नींद खुलती है, देखती है कि उसकी माँ चारपाई पे नहीं। बाकी वो भी इस बात को इग्नोर करके कि माँ हो सके कोई काम काज कर रही हो, सो जाती है। अब धीरे धीरे 3-4 दिन का वक्त और गुजरता है। इसके बाद एक दिन फिर से रेखा उसी किराएदार के कमरे में जाती है और उसके साथ जाके वो दोनों अब इस अनैतिक काम को कर रहे होते हैं, गंदी हरकतें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे होते हैं। तभी फिर से अंकिता की नींद खुलती है
और जब अपने माँ को अपने पास नहीं पाती है तो आज उठती है और अपने माँ को घर में ढूंढने की कोशिश करती है, बाकी कहीं से उसकी माँ दिखती नहीं। तो सोचती है कि माँ लग रहा है ऊपर गई। इसके बाद वो सेकेंड फ्लोर पे जाती है। फिर थर्ड फ्लोर पे जब जाती है तो पता चलता है कि उसको उसी किराएदार के कमरे से कुछ सिसकारियों की आवाज आ रही, कुछ अजीब सी आवाज आ रही। इसके बाद वो नजदीक जाती है और उसी खिड़की के दराज से जब झांकती है तो देखती है कि उसकी माँ नग्न अवस्था में है और जो किराएदार हो भी नग्न अवस्था में है। दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे हैं। अब जब इस नजारे को देखती है तो देखती ही रह जाती है। इसके बाद वो मोबाइल फोन निकालती है और धीरे से उसी दराज पे लगा के और वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है। और जब वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है इसके बाद चुपचाप वहां से नीचे आती है और अपने बिस्तर पे सो जाती है। कुछ देर के बाद रेखा भी आके सो जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है सारे काम काज को निपटा के रेखा काम पे चली जाती है और जो लड़की है उससे कहती है कि तुम स्कूल चली जाना। इस पे जो अंकिता है वो कहती है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही इसलिए मैं आज स्कूल नहीं जाऊं। घर ही रुकती है। जैसे ही 9:30 से 10 बजते अंकिता ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है। जो किराएदार लड़का रहता है प्रिंस, उससे कहती है कि ऐसा है कि तुम रात को जो कर रहे थे वो सब कुछ मैं देख चुकी। लड़का कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें तुम्हारी माँ की ही गलती। इसके बाद लड़की कहती है कि ऐसा है कि जो तुम रात को माँ के साथ कर रहे थे वो मेरे साथ भी करो। जो लड़का रहता है वो मना कर देता है। इसके बाद लड़की अपने मोबाइल फोन से वो वीडियो निकालती है और दिखाती है, कहती है कि अगर जो तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करते तो मैं ये वीडियो सबको दिखाऊंगी और उल्टा मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस केस करूंगी। अब वो लड़का 22-23 साल का रहता है, वो डर जाता है। इसके बाद अब एक जवान लड़की जो कि अपने तरफ से ऐसा कह रही है, 18 साल उम्र है। अब ये लड़का अपने आप को रोक नहीं पाता है। अंकिता के साथ भी अब ऐसा करता है, उसके साथ भी संबंध बनाता है। अब ये लगातार सिलसिला चलने लगता है, कभी माँ के साथ और कभी बेटी के साथ, कभी माँ के साथ कभी बेटी के साथ। बाकी जैसे 1 हफ्ते का वक्त गुजरता है, एक दिन अंकिता और प्रिंस दोनों शारीरिक संबंध बना ही रहे थे कि अचानक से ये जो औरत रेखा है वो आ जाती है। और जब आती है तो देखती है कि घर के भीतर अंकिता है नहीं। तो सोचती है कि क्यों ना मैं इस प्रिंस के कमरे में जाऊं और अपनी हवस की आग को ठंडी करूं। बाकी जैसे ही वो पहुंचती है देखती है कि दरवाजा भीतर से बंद है और कुछ अजीब सी आवाजें आ रही। वो फिर खिड़की के फाक से जब झांकती है तो उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। दरअसल उस कमरे के भीतर आज ब्लू फिल्म नहीं चल रही होती, आज वीडियो नहीं चल रहा होता, बल्कि उसकी बेटी नग्न अवस्था में और किराएदार नग्न अवस्था में, दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बना रहे। अब जब रेखा देखती है तो दरवाजे को पीटने लगती है। इसके बाद दोनों कपड़े पहनते हैं। अंकिता वो तो नीचे चली जाती है, बाकी वो किराएदार को जो रेखा है बड़ी फटकार लगाती है। इसके बाद वो लड़का सारी बातों को बताता है। इसके बाद वो जाती है अपनी बेटी अंकिता को भी मना करती है। अंकिता कहती है कि तुम करती हो तो ठीक है और मैं कर रही हूं तो ये ठीक नहीं है। अब जब ये बात रेखा जान जाती है कि अब अंकिता को सारी बातें पता चल चुकी है तो कहती है कि ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम भी करो मैं भी करती हूँ। इसके बाद कंटिन्यू ये दोनों माँ और बेटी इस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाते रहती है। कभी लड़की तो कभी उसकी माँ, कभी लड़की तो कभी उसकी माँ। अब लगभग 4 महीने का वक्त गुजरता है। अब जब 4 महीने का वक्त गुजरता है तो प्रिंस की तबीयत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है। वो डॉक्टरी सलाह लेता है। डॉक्टर के पास जब जाता है, उसकी जांचें होती तो डॉक्टर कहता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जिससे कि तुम्हारी हालत इतनी खराब हो गई। लड़का पहले तो सकचाता है, बाकी जब डॉक्टर उसे अपने विश्वास में लेके, अपने भरोसे में लेके पूछता है तो लड़का कहता है कि दरअसल मैं जहां रह रहा हूँ वहां की जो मैं किराए पर रहता हूँ, जो हमारी मकान मालकिन है और जो उसकी बेटी है, वो मेरे साथ कुछ ऐसा कर रही है जिससे कि मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। कभी माँ के साथ मुझे फिजिकल होना पड़ता है, कभी बेटी के साथ होना पड़ता है, और ये दोनों मिलके मुझे इस कदर परेशान कर दी है कि अब मेरी इच्छा यही करती है कि अब मैं मर ही जाऊं। और मैं वहां से भाग इसलिए नहीं पा रहा कि वो लोग बार बार उनके पास वीडियो धमका रहे हैं कि अगर जो तुम यहां से चले जाओगे तो तुम्हारी वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन की जाएगी, शिकायत की जाएगी।
इस पे जो डॉक्टर होता है समझदारी से काम लेता है, पुलिस फोन करता है, पुलिस की एक टीम आती है, लड़के की सारी बात को सुना जाता है, उसकी एफआईआर दर्ज होती है। और जब इन माँ बेटी को थाने लाया जाता है, जब इनसे पूछताछ होती है, तो अपने बात को तो कबूलती है। तो अब जो कि पुलिस वाले कहते हैं कि ये तो अपराध है, एक लड़के के मर्जी के खिलाफ तुम लोग इसके साथ ऐसा कर रही थी, इसलिए तुम लोगों को अब तमाम धाराएं लगा के जेल जाना होगा। जिससे कि वो लड़का कहता है कि इनको भी छोड़ दिया जाए, मुझे भी यहां से रिहा करा दिया जाए, ताकि मैं अपने घर जा सकूं, ये वीडियो डिलीट कर दिया जाए। बाकी जो रेखा रहती है उसका इतने से भी मन नहीं भरता, वो कहती है कि मैं इसे कभी नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि इसके जो कि गुनाह की निशानी मेरी बेटी के पेट में पल रहा है। ये जो इसके साथ करता था, इसका बच्चा मेरी बेटी के पेट में, तो इसलिए इससे कहा जाए कि मेरी बेटी से शादी करे और उसके साथ पति पत्नी की तरह जीवन गुजारे। अब पुलिस वाले इस लड़के से इसकी रजामंदी पूछते हैं। इसके बाद लड़का अंकिता से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद प्रिंस और अंकिता की शादी होती है। कुछ महीने बाद इनका एक बेटा भी होता है। और साथ ही जो रेखा रहती है, अब वो दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाती है, दूसरी जगह रहने लगती है और अपने जो 3rd फ्लोर का मकान रहता है अपनी बेटी अंकिता को दे देती है। और बेटी और ये प्रिंस एक तरह से दामाद बन के वहीं पे रहता है, अपने जीवन को गुजर बसर कर रहे। पर इस घटना को सुनाने का, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य नहीं था कि किसी को परेशान किया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को सचेत किया जाए। तो इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं? रेखा ने जो किया क्या वह सही था? अंकिता ने जो किया क्या वो सही था या गलत था? और अंत में प्रिंस ने जो फैसला लिया किस हद तक सही? तो आप लोग अपनी सलाह, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके मशवरे का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और आप लोग वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस इलाके से देख रहे हैं, ये भी जरूर मेंशन किया करिए, ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों का नाम ले सकूं और बता सकूं कि आप किस इलाके से हमारा सपोर्ट करते हैं, हमारा साथ देते हैं, हमारी वीडियो को देखते हैं। और साथ ही किसी का जन्मदिन हो, किसी की मैरिज एनिवर्सरी हो, वो भी आप लोग साझा किया करिए, ताकि मैं अगली वीडियो में आप लोगों का जन्मदिन विश कर सकूं, आप लोगों की मैरिज एनिवर्सरी विश कर सकूं। इसलिए आप लोग रोज अपनी सलाह, अपनी राय जरूर दिया करिए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।